अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम लेके आए हैं। 2 पावर a प्लस 2 पावर b प्लस 2 पावर c इज इक्वल टू 148। तो फाइंड आउट कर लेते हैं a, b एंड c। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। 2 पावर a प्लस 2 पावर b प्लस 2 पावर c, इनमें से हमने एक टर्म को ख़त्म करना होगा। तो पहले यहाँ से स्टार्ट करें, यहाँ से या फिर यहाँ से, ये आप पर डिपेंड है। लेकिन मैं स्टार्ट कर लेता हूँ 2 पावर a से, कि पहले 2 पावर a ख़त्म कर लेते हैं। तो इस साइड को, यानी लेफ्ट हैंड साइड को 2 पावर a से मल्टीप्लाई करना होगा और डिवाइड करना होगा। 2 पावर a प्लस 2 पावर b प्लस 2 पावर c इज इक्वल टू 148। अब हम ये डिवाइड वाला 2 पावर a जो है ये डिवाइड कर लेते हैं और इसको यहाँ रहने देते हैं 2 पावर a। तो ये 2 पावर a डिवाइड बाई 2 पावर a प्लस 2 पावर b डिवाइड बाई 2 पावर a प्लस 2 पावर c डिवाइड बाई 2 पावर a इज इक्वल टू 148। सो 2 पावर a ये 1 हो जाएगा, प्लस इनके लिए हमारे पास एक रूल है कि x पावर a डिवाइड बाई x पावर b, यानी सेम बेसिस हों, डिफरेंट पावर हों और बीच में डिवीजन हो, तो इस सूरत में एक ही बेस लिखा जाता है और पहले ऊपर वाला पावर लिखा जाता है नेगेटिव, फिर नीचे वाला पावर। तो इसको हम लिख सकते हैं कि 2 पावर b माइनस a प्लस 2 पावर c माइनस a इज इक्वल टू 148। अब देखो यहाँ पर 2 पावर a है और ये है, तो इसके लिए हमारे पास 148 को हमने स्प्लिट करना होगा। तो इसके बहुत सारे तरीके हैं 148 को स्प्लिट करने का, कि 2 क्रॉस 74 एंड दूसरा है 4 क्रॉस 37। इनसे भी 148 बनता है, इनसे भी 148 बनता है। लेकिन अब हम इनमें से कौन सा चूज कर लें। यहाँ पर दोनों इवन हैं, यहाँ पर एक इवन है एंड दूसरा ऑड है। अब हमारे पास यहाँ पर जो सिचुएशन बन रही है ये इवन है और यहाँ पर पावर में नेगेटिव है, तो इससे जाहिर हो रहा है कि ये ऑड होगा। अगर ये ऑड है और ये इवन है तो फिर हमने ये वाला चूज करना होगा, इसको नहीं। सो अब हम लिख लेते हैं कि 2 पावर a 1 प्लस 2 पावर b माइनस a प्लस 2 पावर c माइनस a इज इक्वल टू 4 क्रॉस 37। अब हम कंपेयर कर लेते हैं 2 पावर a 4 से और इसको 37 से। तो 2 पावर a इज इक्वल टू 4 एंड 1 प्लस 2 पावर b मनफी a प्लस 2 पावर c मनफी a इज इक्वल टू 37। तो ये 2 पावर a 4 की जगह हम लिख सकते हैं 2 पावर 2। सो सेम बेसिस हैं तो पावर्स इक्वल हो जाएंगे, इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पर देखो 1 प्लस 2 पावर b मनफी a, ये 1 जो है उसी साइड पर लेके जाते हैं, तो ये फिर हो जाएगा 2 पावर b माइनस a प्लस 2 पावर c माइनस a इज इक्वल टू ये 36 हो जाएगा। तो इसको हम वापस उसी फॉर्म में लिख सकते हैं कि 2 पावर b डिवाइड बाई 2 पावर a प्लस 2 पावर c डिवाइड बाई 2 पावर a इज इक्वल टू 36। सो डिनोमिनेटर सेम है तो एक ही लिख लेते हैं 2 पावर b प्लस 2 पावर c डिवाइड बाई 2 पावर a इज इक्वल टू 36। तो अब हम लिख लेते हैं 2 पावर a, तो a जो है वो 2 है, तो 2 पावर b प्लस 2 पावर c डिवाइड बाई 2 पावर 2 इज इक्वल टू 36। सो
2 पावर b प्लस 2 पावर c इज इक्वल टू, ये 4 बनता है और 4 को इसी साइड पे लेके आते हैं तो 4 क्रॉस 36 हो जाएगा। अब इसके बाद 2 पावर b प्लस 2 पावर c इज इक्वल टू 4 क्रॉस, इसको हम लिख सकते हैं 4 क्रॉस 9, तो फिर इससे 36 बन सकता है। अब हम ऐसा कर लेते हैं, प्लस 2 पावर c इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं 4 पावर 2 क्रॉस 9। अब हमने फिर से एक टर्म खत्म करना होगा, 2 पावर b या फिर 2 पावर c, तो 2 पावर b खत्म कर लेते हैं, तो 2 पावर b डिवाइड बाई 2 पावर b, 2 पावर b प्लस 2 पावर c इज इक्वल टू 4 पावर 2 क्रॉस 9। तो ये हम लिख लेंगे 2 पावर b और इसको डिवाइड कर लेंगे 2 पावर b डिवाइड बाई 2 पावर b प्लस 2 पावर c डिवाइड बाई 2 पावर b इज इक्वल टू 4 पावर 2 क्रॉस 9। ठीक है, सो अब ये हो जाएगा 2 पावर b, ये 1 हो जाएगा, प्लस 2 पावर c डिवाइड बाई 2 पावर b इज इक्वल टू 4 पावर 2 क्रॉस 9। तो इसको आपस में कंपेयर कर लेते हैं और इनको आपस में, तो 2 पावर b इज इक्वल टू 4 पावर 2, सो 2 पावर b इज इक्वल टू 4 की जगह 2 पावर 2 होल पावर 2, सो 2 पावर b इज इक्वल टू 2 पावर, ये दोनों पावर प्रोडक्ट हो जाएंगे तो 4 हो जाएगा। अब सेम बेसिस हैं तो पावर्स आपस में इक्वल हो जाएंगे और इनको आपस में कंपेयर करना होगा। 1 प्लस 2 पावर c डिवाइड बाई 2 पावर b इज इक्वल टू 9। अब ये 1 उसी साइड पर लेके जाते हैं तो 2 पावर c डिवाइड बाई 2 पावर b, तो ये 8 हो जाएगा। तो इसको उस रूल के तहत दो सेम बेसिस हैं तो पावर्स निगेटिव हो जाएंगे, 2 पावर c माइनस b इज इक्वल टू 8, सो 2 पावर c माइनस b इज इक्वल टू 2 पावर 8 की जगह 2 पावर 3। सो अब फिर से सेम बेसिस हैं तो पावर्स इक्वल हो जाएंगे, c माइनस b इज इक्वल टू 3। इनको यहाँ पर लिख लेते हैं, c माइनस b इज इक्वल टू 3। अब b की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं जो कि 4 हैं, c माइनस 4 इज इक्वल टू 3, सो c इज इक्वल टू 3, ये इस साइड पे जाके पॉजिटिव 4 हो जाएगा, c इज इक्वल टू 7। अब ये तीनों वैल्यूज हमारे पास आ गई, a इज इक्वल टू, b इज इक्वल टू 4 एंड c इज इक्वल टू 7। अब हम ये तीनों वैल्यूज इस इक्वेशन में पुट कर लेते हैं कि बाकी हमारे पास आंसर 148 आता है या नहीं। तो चलिए चेक कर लेते हैं, ये वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं तो पुट कर लेते हैं 2 पावर a, तो a की जगह 2 प्लस 2 पावर b, तो b की जगह 4 प्लस 2 पावर c, तो c की जगह 7 इज इक्वल टू 148। 2 पावर 2 का मतलब है 2 टाइम 2, ये 4 हो जाएगा, प्लस 2 पावर 4 का मतलब 4 टाइम 2, तो ये 16 हो जाएगा, प्लस 2 पावर 7, तो ये 7 टाइम्स 2 128। सो 4 प्लस 16 20 प्लस 128, तो ये 8 करके इससे बनता है 148 इज इक्वल टू 148। सो हमारा रिजल्ट जो है a इज इक्वल टू, b इज इक्वल टू 4 एंड c इज इक्वल टू 7, हमारा रिजल्ट 100% ठीक है। सो अगर चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा फॉर मोर अपडेट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।